हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। आज हम बात करेंगे नेगेटिव हो रही की और पॉजिटिव हो रही की। हम अपना ऑरा पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव इंसान हमारे पास होता है, उसके थॉट, उसकी सारी चीजें हमारे ऊपर आ जाती हैं। सबसे ज्यादा ये जो चीज हमारे ऊपर आती है, ये आती है शारीरिक संबंध से। अगर हम किसी ऐसे इंसान के साथ अपने जिस्मानी संबंध बना लेते हैं जिसका ऑरा नेगेटिव है, और उसकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी अपने हमारे ऑरे को लग जाती है। हमारा ऑरा, हमारी जो एनर्जी है वो नेगेटिव पर्सन उसको सक कर लेता है। इसीलिए हमें नेगेटिव इंसान के साथ कभी भी बैठना नहीं चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इसीलिए जब मतलब हिंदू संस्कृति में हम देखें, हमारे पुराने जो बुजुर्ग होते थे वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, है ना। वो हाथ नमस्कार कर देते थे ऐसे। वो इसीलिए करते थे कि हमारा टच भी उसको ना जाए, किसी नेगेटिव पर्सन को। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, हमें नहीं पता होता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जो नेगेटिव पर्सन होता है ना, वो एक तो बातें नेगेटिव करेगा, और दूसरा उसके जब हम उसके ऑरे में आते हैं तो हमें अजीब सी बेचैनी स्टार्ट हो जाती है, और वहां से हमें मन ऐसे करता है कि भाग जाएं। तो हम उस नेगेटिव ऑरे में ज्यादातर रह नहीं सकते। अगर कंटिन्यू हमें किसी कारण उस ऑरे के साथ रहना पड़ रहा है ना, और हम मतलब जा भी नहीं सकते, ऑरे के साथ ही रहना पड़ता है, कम से कम उसके साथ आप बात करो, उसके ऑरे में मत आओ आप, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी को सक कर लेगी। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं, अगर आप कोई पाठ पूजा कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो सारी मेडिटेशन का जप तप वो नेगेटिव होने वाला सक कर लेगा। इससे बचना चाहिए, बचने के ही फायदे हैं। और इससे बहुत नुकसान होता है अगर हम किसी की नेगेटिविटी लेते हैं। वो उनका यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर नेगेटिव ऑरे वाले को गुस्सा आता है, तो मतलब चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा आता है किसी बात पे, अगर आप उसके संपर्क में हो तो आपकी भी नेचर वैसे ही बन जाएगी। एक कहावत है ना, ये भी कहावत है कि अगर एक सड़े हुए सेब को बहुत सुंदर से सेबों के बीच में रख दो तो वो सारे सेब भी खराब हो जाएंगे। सेम ऐसे ही नेगेटिव ऑरे वाले इंसान का काम होता है। अगर वो आपके संपर्क में आता है तो आपको, आपका ऑरा भी वो मलिन कर सकता है, खराब कर सकता है। तो बचना चाहिए नेगेटिव ऑरा वालों के साथ। और जैसे कि अगर स्पिरिचुअल लाइन में अगर आप जा रहे हो तो आपको एक तो मैरिज से थोड़ा सा क्रेज करना चाहिए। मैरिज नहीं आपको करनी चाहिए, बिकॉज ये अगर मैरिज करनी है तो कम से कम सामने वाली जिससे आप मैरिज कर रहे हो, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उससे करो जो स्पिरिचुअल लाइन में है, कम से कम आपके लेवल का है। अगर आपके लेवल का वो बंदा नहीं है तो उससे कभी मैरिज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब चलो हर किसी की अलग अलग नेचर है, कोई करता है कोई नहीं करता, है ना। अगर करनी है, मतलब अगर पेरेंट्स आपके पीछे पड़े हुए हैं या आपकी खुद की मंशा है कि हमने करनी हुई है, ठीक है, तो लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो, मस्ट ये है कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो तो आपको अपने ऑरे के मुताबिक ही लड़की देखनी चाहिए, स्पिरिचुअल ही देखनी चाहिए। किसी की खूबसूरती के ऊपर नहीं जाना चाहिए, किसी के ऐसा। यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि बहुत सुंदर सुंदर लोगों के ऑरे नेगेटिव होते हैं, और ये मेरा पर्सनल है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जिनके नेगेटिव ऑरे हैं, हम उनके ऑरे में जाते हैं तो हम खुद भी अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए और
पॉजिटिव रहना चाहिए। अपने पॉजिटिव ऑरे को पॉजिटिव करने के लिए आपको मेडिटेशन रोज करनी चाहिए। 5 मिनट से आप स्टार्ट कर दो मेडिटेशन करनी, उसको फिर 30 मिनट तक ले जाओ। फिर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है उसको बढ़ाते रहो, अपनी मेडिटेशन को जब तक को बढ़ाते रहो। मैंने भी मेडिटेशन से बहुत कुछ पाया है। मैं जब 4 साल की थी तब से मैं मेडिटेशन करती आ रही हूँ, और मुझे अब शिव भोलेनाथ की तरफ से, माता कामाख्या माता की तरफ से मुझे वरदान मिल चुके हैं। मैं लोगों का भला कर रही हूँ। बहुत लोग मेरे पास आते भी हैं जिनकी मैं नेगेटिविटी चेक करती हूँ। मेडिटेशन के द्वारा किसी को प्रकाश के दर्शन करने हैं वो भी मैं करवाती हूँ। मैं सब कुछ करती हूँ। और किसी को भी अगर मेरे पास आना है वो मेरे पास आ सकता है। मेरा नंबर कंटिन्यू मैं देती रहती हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।